सीधी के हम खड़े हैं सम्राट चौराहा में। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौराहा है जौने में हम खड़े हैं और यह अपने दुर्दशा में रो रहा है। दुर्दशा ऐसा कि जेका अपना देख के अपना का खुद लागी कि वास्तव में यह लाखन के बंदरबान जो है मेंटेनेंस के नाम में की जाती। आज हम यह सम्राट चौराहा के अपना का वह दृश्य दिखाऊँ जौने का देख के अपना खुद समझ जाप कि वास्तव में नगर पालिका जौने के ये प्रमुख चौराहा है ओकर का दुर्गति है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम कर थे और शुरुआत करी थी ये खबर के, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य सिंह हमारे साथ हैं। उनसे कहा कि पहले वह मूर्ति दिखाए मैं जो मूर्ति लाखन रुपया के जो है कीमत में बनवाई गए फिर लगाई गए, फिर यह बड़े जो है उत्साह से जिला वासिन का या सम्राट चौराहा जो है दीन का हम कहा कि चरहू का घूम के एक बार ये चौराहा दिखावत रहे और अपना कथे हम एक के बारे में बताई थे। हम कहा कि यह पहले दिखा दें, ये बोर्ड दिखा दें जो ने माँ मुख्यमंत्री में लिखा है चौहान खंड के धरा सीधी नगर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रतिमा की अनावरण भरा वो करे रहा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के मुख्य अतिथि के कर रहा। कुंवर विजय शाह वन मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, उनके अध्यक्षता में और अखंड प्रताप सिंह प्रभारी मंत्री आए रहे। रमाकांत तिवारी मंत्री पशुपालन मध्य प्रदेश और अपना पचक बताई दी आयोजक मतलब उस समय के तत्कालीन जो है नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू रहे। और 2008 में 16 मार्च 2008 में यह मूर्ति के अनावरण भरा है, किंतु यह मूर्ति के कऊ में दुर्गति भई ही अपना का हम दिखावे चाहिए थे। और यह मूर्ति खुद गुहार मारी मारी कह रही है कि हमारे साथ जो है यह गलत भा है। गलत ऐसा भा है कि अपना देख सकी थे कि एमा यह सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान के एमा जो है पहले तक गढ़ लगाए गए हैं जो मतलब दरबार के ही गढ़ लगे लागे और जो अपना शख्स रूपी लोगन का देखे लागे। हम कहब कि हमारे सहयोगी एहू का देखा मैं गढ़ ही जे जिनके हाथ में भाला हो रहा, किंतु वह भाला हाथे से गायब है। भाला के साथ साथ अपना यह मूर्ति का देख सकी थे विशाल काया मूर्ति है, किंतु अपना जो में दुर्दशा ये मूर्ति के भय ही अपना देख सकी थे लगाम जो यह घोड़ा में लगी रही वह टूट चुकी है। लाइटिंग के व्यवस्था से लेके एक अंदरों अपना देखी कि कऊ में दुर्दशा दुर्गति है, टूट फूट सलगे पाट पड़े लागे मगर को दिखाइए नहीं है। पैसा भरावत है मेंटेनेंस के नाम पर, वो पैसा का बंदर बांट कर दिन जात है। हालात यह कि यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान यदि सही सही में आ जाए उतरिया में तो उनका देख के अपन दुर्दशा उन्हों के आंखें में आंसू आएगी कि हमारे इतिहास के साथ कऊ में खिलवाड़ हो रहा है। इतिहास के कऊ में जो है बदनाम करे के प्रयास की जाल लागे। सोची यह धरोहर जौने खातिर जब आम आदमी टैक्स जमा करत है तब पैसा जो है सरकारन का मिलत है। वह टैक्स के पैसा से बड़ी बड़ी मूर्ति बड़े बड़े चौराहा ये में विकसित की जाते, किंतु हालात यह कि चौराहा खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि हमका भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दीनगा है। अपना देखे लागे कौनो ऐसा मूर्ति नहीं आए, कौनो ऐसा ये में कहा तो पहरेदार आए लगे रहे। यह पूरा यह सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है। मूर्ति के बगल में यह अपना एक जो है और छोट छोट ये में मूर्ति देखे लागे उन्हीं माँ यह जो जगह बनी है यह भाला की तीर बनी रही, एमा भाला लगाए गए रहे, किंतु भाला आज हाथन से गायब है। हम ये कहा कि यह अंदर देखा मैं कि यह दारू के बोतल पड़ी लाग ही, शराब के बोतल है, गंदगी जो है पटी पड़ी लाग ही, किंतु कोई दिखाइया नहीं है। हालात दुखद हैं और दुखद के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि जो में एक बेहतर व्यवस्था हो चाहिए वह व्यवस्था नहीं है। देखिए ये एम सब में जो छोट छोट ये मंदिर नुमा बने लागे एम सब में लाइट लगी रही, किंतु आज ये लाइट गायब ही। यह पूरी व्यवस्था चौपट ही
और यह चौराहा अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी गया है नगर पालिका के चलते। नगर पालिका में फंड आवत है कि हर नगरीय निकाय के अंदर जो अव्यवस्था है उसका दुरुस्त की जाए, तो का इतना पैसा नहीं आए कि जो लाखन करोड़न से कौनो संपत्ति तैयार भय ओका रख रखाव सही की जाए, व्यवस्थित सही की जाए। जो में स्थिति है अपना देख के समझ सकी थे कि यह मूर्ति अब खुद चीख के कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। हमरे पीछे ये देखिए लागे नगर पालिका परिषद सीधी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान के साथ साथ यह 24 वार्डन के पार्षदन के नाम लिखा लाग है। इंजीनियर BK तिवारी रहे, आनंद बहादुर सिंह गहरवार मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहे। वदौर में जब यह लगावागा अब खुद देखी कि जो में स्थिति है तो देख के कहूँ कह सकते है कि यह वास्तव में का सीधी के पृथ्वीराज चौहान के यह मूर्ति के साथ वास्तव में न्याय आए या अन्याय आए, यह धर्म आए या अधर्म आए। यह मूर्ति के साथ जो में भ्रष्टाचार के गंदा खेल खेला गया है का यह उचित आए या अनुचित आए, तो खुद हम जो है लोगों से राय लेके प्रयास करब। हमारे साथ कुछ शख्स आए हैं। यह देखिए यह हाल है, यह वह जहाँ एमा बल्ब लागे चाहिए, रोशनी हो चाहिए, तो महज 15 अगस्त और 26 जनवरी का एमा यह 2 रुपट्टी के झालर लगाए के यह दिखाई दिन जाता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है एक व्यवस्थित कह रहे हैं। किंतु हालात यह कि लाखन करोड़न के जो है यह बनी मूर्ति, यह प्रतिमा आज सीधी नगर पालिका के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। और हालात यह कि खुद चीख के कह रही है कि हमारे साथ मतलब का सही रख रखाव की लग है। वह मूर्ति के स्थिति अपना देख सकी थे कि लगाम टूटी घोड़ा के। हमार कहब यह है कि यदि हम उनका इज्जत नहीं दे सकी तो उनका इज्जत लूटे के प्रयास न करी। सीधे सीधी के भ्रष्टाचार की इबारत के एक नमूना है यह नगर पालिका के कि जौने का अपना देख सकी थे और देख के समझ सकी थे कि कितने लापरवाह प्रशासनिक अधिकारी के जो है हाथ में और कैसा लापरवाह जनप्रतिनिधि के हाथ में सीधी के कमान ही कि एक ठे मूर्ति और एक ठे महापुरुष के प्रतिमा का यदि व्यवस्थित नहीं की जा सके तो सीधी के आम लोगन के का खाक के पे ही। तो हमारे साथ यह पूरे मामला में बात करे खातिर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी हैं। रामचरण जी, का लागल लाग है एट खड़े हो के अपना का दुख लागल लाग है या फिर का अपना का कऊ में भावना है? देखिए ये बड़ी पीड़ा की बात थी कि हमारे सीधी जिला में ये ऐसा महापुरुष की मूर्ति है जो हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रदर्शित कर थी। मूर्ति लगाए वर्ष से कोनो मतलब नहीं होता है। वो मूर्ति के रख रखाव करो ये प्रशासन और शासन के जो लोग होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम की हिस्सा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज यहाँ जो दुर्दशा देखी जा लगी कि ऐसा महापुरुष के जगह में जहाँ उनकी मूर्ति वहाँ दारू के बोतल पड़ी हैं और उनके हाथन का हम दिखावे जाओ कि उनके हाथन में जो उनके सैनिक रहे उनके हाथन में एक समय त्रिशूल हुआ करता रहा, आज वो त्रिशूल नहीं है। तो हम एक सीधे यह कहे चाहे कि जो इतने बड़े हमारे महापुरुष हैं जो गौरवशाली इतिहास हमारे के मतलब जो इतिहास रहा वो मूर्ति के देख के इतिहास जाग जाता है, हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है कुछ कर गुजरे के एक युवा के अंदर। तो यहाँ के ऐसा दुर्दशा है सीधे कि यहाँ जो भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ के जो भ्रष्टाचारी रूपी अंग्रेज हैं वो ऐसा हमला करी नहीं है मूर्ति के अंदर कि जो उनका सैनिक रहे उनका हाथे काट ली तो त्रिशूल कहाँ से बची उनके हाथे में। तो यहाँ के प्रशासन और जो यहाँ के नेता हैं उनका धिक्कार है कि सीधी जिला के नेता हैं, सीधी जिला के जनप्रतिनिधि आए कि हमारे गौरवशाली मूर्ति जो नहीं है हमारे इतिहास बतावती है हमें। तो बड़ी दुर्दशा की बात थी कि हमारे गौरवशाली इतिहास बतावे वाली मूर्ति केवल नेता मूर्ति के अनावरण करने भरते मतलब रखते हैं, केवल फीता काटा आवते, लेकिन वो मूर्ति के रख रखाव से मूर्ति के ऊपर कौवा चिड़ई क्या करते हैं दिवाली दशहरा कब नहीं है कि मूर्ति क्या बढ़िया धो दी जाए, सफाई कर दी जाए। यह चीज़ नगर पालिका बताइए लाखन रुपया मेंटेनेंस के आवत है और रख रखाव के नाम से लाखन रुपया जो है बिल वाउचर लगा के निकाल ली जाते है। किंतु हालात यह कि यह में दुर्दशा हुई का इनके खातिर इतना पैसा नहीं है कि यह चीज़न का व्यवस्थित कर दी जो एम लगी है, जहाँ नाव गांव लिखा रहा ओहू का लिख दी जाए, जो सैनिकन के हाथ में भाला रहा वह लगा दी जाए, ये जो मंदिर नुमा आकृति बनी है एम बल्ब लगा दी जाए। तो आखिर दिक्कत कहाँ ही का लागत है अपना की वजह का ही कि ये में भ्रष्टाचार जो है
मतलब हमारे महापुरुषन के नाम से भ्रष्टाचार शुरू हो गया। पेट नहीं भरता है का इनकर? जी हम अपना के बतावे चाहब कि ई जौन पार्टी के यहाँ सरकार ही वह ऐसा पार्टी ही कि कबो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी के काम करे वाली पार्टी है, कबो हमारे महापुरुषन के नाम पर चंदा चोरी करे वाली पार्टी है। अगर वह पार्टी के लोग और नेता हम वो पार्टी के नामों बताए थे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारी प्रदेश के अंदर, और वह पार्टी के लोग का काम करते केवल एक काम मर रहे कि कबो भगवान राम के नाम में चंदा चोरी के काम किए जाते हैं, और कबो हमारे पृथ्वीराज सिंह चौहान जो हमारे गौरवशाली इतिहास का बतावे वाली मूर्ति लगी है ओके नाम पर जो भ्रष्टाचार किया जाता है, अगर वो पैसा इनके खर्च में लग जाये तो इनकर जेब भरा बंद हो जाये। हम तो ये कही थे कि भारतीय जनता पार्टी हुआ थी, कांग्रेस हुआ थी, कांग्रेस काहे नहीं 13 महीना सरकार रही तो काहे कांग्रेस काहे नहीं सुधरवा? हम अपने को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार एक है सिक्का के दो पहलू हैं, तो दोनों में साड़ू साड़ू के रिश्ता है। इन दोनों के एक ही नीति चली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कि 5 साल तुम लूटो तो तुम्हारी दुकानदारी 15 साल चलेगी, और 5 साल हम लूटते हैं तो हमारी दुकानदारी 15 साल चलेगी। दोनों में साड़ू साड़ू का रिश्ता है, और दोनों मिलकर दोनों ही पार्टियां बंदर बाट करे के काम करती हैं, और हमारे महापुरुषों के नाम पर, हमारे प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोरी के काम ये दोनों पार्टी करती हैं। चलिए अब बात थे प्रभु श्री राम के नहीं, और कहे कि अपना के निजी विचार है, अपना के का आरोप लगाए रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए रहे हैं, किंतु सबसे बड़ी बात कि यह चौहान खंड है, और यह चौहान खंड के धरामा पृथ्वीराज सिंह चौहान की यहाँ विशाल काया मूर्ति लगी है। लोग एका जो है सम्राट चौराहा नहीं कहता ही, यह चालुमा कि ये थे हम कहा कि हमारे सहयोगी आदित्य में एक है, और यह देखा में कि ये थे पृथ्वीराज सिंह चौहान लिखा रहा, एमा थो उकेरा लाग है, किंतु वह गायब है। ये दू थे सूरज बने लाग है, दू थे सूरज के बीच में यह लिखा रहा, किंतु वह गायब है। का लिखा रहा का नहीं लिखा रहा केहू का नहीं पता है। पीपर जामी आई है, किंतु केहू से मतलब नहीं आए कि यह धराशायी होई कि बचा रही, कौनो मतलब नहीं है। सीधे तौर पर समझी कि लोग एका सम्राट चौराहा के बजाय घोड़ चौराहा कहे लागे। काहे कि न लिखा है न पढ़ा है, तो कहा जाने कि आखिर यह आए का। तो सीधे तौर पर समझिए हमारे साथ शख्स हैं जो यह नगर पालिका क्षेत्र से हैं। का कहा भैया जो में भ्रष्टाचार या मूर्ति के दुर्गति हो गई ही, देखिए अपना वो कैसे लगाम टूट चुकी है, सैनिकन के हाथे से भाला गायब हो चुका है, जो यहाँ या बाउंड्री बनी रही वह टूट के बिखर रही है। का कहा अपना कैसा लागत है? नगर पालिका के पूरा काम रहा है, लेकिन कुछ कहीं पे नहीं वाला है नगर पालिका वाले। काहे नहीं कह पावल लगे? वह समझते हैं ना भाई, सीएमओ कुछ करते नहीं है, काम है नहीं तो भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार खुलेआम भ्रष्टाचार है। हाँ मास्क पूरा ऊपर तक लगाई। और देखिए कहा है कि सबसे बड़ी बात कि 26 जनवरी 1950 का हमारा गणतंत्र दिवस मनावा जाता है, तो सबसे बड़ी बात कि यह खोखली आज़ादी के गणतंत्र आखिर कब तक मनाई हम पचे कि यह में हमारे नपना के पैसा से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि देखी कहूँ में दुर्गति है कि महापुरुष खुद कहत हो ही कि ऐसे नहीं कहा तो हम कहाँ परे रही, कम से कम एक चौराहा में लगाए तो हमारा इंतजाम तो करा, आखिर को करी इंतजाम। सवाल बहुत सारे हैं किंतु जवाब नहीं आई, और जो में दुर्गति यह जगह के है निश्चित तौर पर चीख के यह जगह कह रही है कि हमारे साथ बेहद गलत भा है, और हमारा देख रेख करे वाला कौन है। रामचरण जी 2008 में यह प्रतिमा के अनावरण भरा, जौने स्थिति में है पीपर जामी आवा है। देखिए हमें लिखा रहा सम्राट दिखा ला है थो उरेहा सम्राट पृथ्वीराज चौहान, किंतु वह सब गायब हो चुका है। केहू जिम्मेदारन की दिखाए नहीं, आधर हो गए का सब भ्रष्टाचार रूपी पट्टी बांध के आखिर में पड़े लागे। सबका केवल एक चीज़ से मतलब है कि कहाँ से मिल जाए 2 पैसा हो का जेब में डाल ली, लेकिन हमारे महापुरुषों के रख रखाव के कोनो ख्याल यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों के पास नहीं है। केवल एक टाइम है, बस फीता काटे के लाने सबसे आगे आ जाइए, फोटो खिंचा लेंगे, बस काम खत्म। देखिए यह हाल है, वो अपना के द्वारा बिल्कुल सही बात कही जा लगी कि यह उद्घाटन भर के वक्त ना हो कि उद्घाटन तक सीमित रहे नेता मंत्री और अभिनेता। जरूरत यह है कि उद्घाटन के बाद वह वस्तु के रख रखाव को में किन जाते। घर बनवाओ आसान काम है, किंतु वह घर का घर बने रहा दे ज़्यादा जो है कठिन है। ऐसे जिम्मेदार जो है हम खड़े हैं महज से 50 कदम में नगर पालिका के ऑफिस है। हम कहा कि हमारा सहयोगी आदित्य दिखाए दे हैं पीछे घूम के
कि यही थे ऑफिस है नगर पालिका के, किंतु नगर पालिका का कुछ नहीं देखा है। ओका राम राज्य दिखात है, मतलब सब सुंदर है। एमा ये 2 रुपया वाली झालर लगाए के जो है 26 जनवरी मनाई जा रही, किंतु यह नहीं देखा लगा है कि ऐसी मतलब कौन में स्थिति हो चुकी है मूर्ति के प्रांगण के, किंतु एका देखे वाले कोनो जिम्मेदार नहीं है ही। जो बेहद दुखद है वह कलेक्टर के ऊपर यह सबसे बड़ा शर्मसार करे वाली बात ही कि यह चौराहा से हर कलेक्टर निकला है, एसपी निकले हैं, सीएमओ निकले हैं, मंत्री निकले हैं, विधायक निकले हैं, सांसद निकले थे, किंतु केहू का यह चौराहा के और यह महापुरुष के दुर्गति नहीं देखान, और दुर्गति लगातार हो रही है। आज नहीं, यह जो मंदिर नुमा आकृति बनी है एमा बल्ब लगे रहे, जो सैनिक है इनके हाथ में भाला रहा, किंतु भालो गायब है, मंदिरन के अंदर के बल्ब गायब है। मूर्ति अपन हमका जो में स्थिति दिखा रही, बहुत दिन ये मूर्ति ये में जो है व्यवस्थित न रह पाई। यह हम नहीं कही, यह हालात कहा थे। को देखैया जब नहीं रहा है तो वह घर जो है खंडहर हो जाता है। घर इंसानन से बना थे, जो है ओकर यदि रख रखाव न हुई तो खंडहर हो जाते। यह चौराहा के इर्द गिर्द हजारन के जनता एम से आवत जाती, किंतु केहू के नजर नहीं पड़े कि यह हमारे अपना के पैसा के कऊ में बंदरबाट कीन जाती, कऊ में भ्रष्टाचार कीन जाता है। हर साल लाखन रुपया यह मूर्ति का व्यवस्थित करे खितिरावत है, किंतु कहाँ चला जाता है वह रुपया, का व्यवस्थित कीन जाता है, ओहू के जवाब को दे कि न दे। आम आदमी ये बताई कि जैसा हम 50 पार्ले जी भर खरीदी थे तो ओकर टैक्स लागत है, जीएसटी लगी जात है, टैक्स लगी जात है। गरीब जेकर औकात कुछ नहीं है बेचारे के, जो रोज कमाते रोज खाते है, वो टैक्स भरत है। वह टैक्स के पैसा से यह सब सुविधा सुसज्जित करे के काम होता है। ये बताइए आम आदमी के पैसा में काहे ये खुलेआम भ्रष्टाचार होता है, काहे नहीं होकर देखा जाए, काहे जिम्मेदार आखिर मुँह दिले थे। देखिए, अगर कोई ये मुद्दा की अगर आवाज़ें उठावे की कोशिश करता है, यह प्रदेश में बैठी हुई सरकार और जो निकम्मे लोग बैठे हैं शासन प्रशासन में, इन लोगों का कानून के डर दिखा के उनके ऊपर झूठा आरोप लगा के उनके ऊपर झूठा केस करके सलाखन के पीछे डाल दी जाता है। अगर एक आदमी आवाज़ उठाए तो बेचारा जेल के अंदर चला गया, दोबारा को आवाज़ उठावे को सोचते नहीं है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो उन्हें कानून के डर दिखाकर लोगों की आवाज़ बंद की जाती है, उन पर मुँह सिया जाता है। यह चल रहा है यह सरकार में, यह प्रदेश में कि कोई आवाज़ न उठावे पावे। मैं रामचरण भाई से कहा कि यह देखिए एमा बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लिखा है, अब नहीं देखा है, फीते भर काटी। बस हम अपना बता चुके हैं कि केवल मंत्री मिनिस्टर और जो शासन प्रशासन के लोग केवल फीता काटे आवत हैं। देश के महापुरुष आई और ये महापुरुष ऐसा महापुरुष है जो इतिहास है कि हमारे बच्चे अंदर युवान के अंदर एक जुनून पैदा करता है कि हमारे देश में ऐसो महापुरुष रहे जो ऐसा लड़ाई लड़ी हमारे देश का आज़ाद करावे में, अपने जनता का सुरक्षित करे में, अपने जनता के पालन पोषण के लाने अपन बलिदान दे दी। जब लोग सम्राट चौराहा नहीं कहते घोड़ा चौराहा चला, सबसे बड़ी पीड़ित होती है। तो उनका क्या गलती है? मैं कहूँ लिखा ही नहीं है पृथ्वीराज सिंह चौहान सम्राट चौराहा कहाँ लिखा दिखा रहा है अपना का। यह पूरी लापरवाही शासन और प्रशासन क्या है, क्या उनके कारण आज लोग यही घोड़ा चौराहा कहते हैं, जबकि इस बड़े सम्मान से उनका नाम लिया चाहिए और कहा जाए कि सम्राट पृथ्वीराज चौक में हमें खड़े हैं, ये हमें गर्व से कहा चाहिए। लेकिन शर्म की बात यही कि यहाँ प्रशासन इतना निकम्मा है, यहाँ के मंत्री मिनिस्टर और प्रदेश की सरकार इतनी निकम्मी ही कि हमें यह शब्द को झेलना पड़ रहा है, हमें सुनने का मिल रहा है। निश्चित तौर पर और यह एक क्षेत्र के लोगन का, एक देश के लोगन का, एक जिला के लोगन का, एक प्रदेश के लोगन का बेहद दुखद बात है कि सोची उनके महापुरुष के जो है सब सोचे रहे कि महापुरुष के प्रतिमा लागी और वर्णन हुई, लोग कहीं कि हाँ बड़े बड़े चौराहा बने हैं, सीधी मजे घुसी तैया जो है प्रतिमा का देख के गदगद हुई कि हाँ हमारा इतिहास ये में है और हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है। पृथ्वीराज सिंह चौहान के हमारे यहाँ विशाल काया मूर्ति लगी है, किंतु वह मूर्ति आज अपने जो है दशा मरो रही है, दुर्दशा मरो रही है, किंतु यह दुर्दशा का कोई देखे वाला नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट हर योजना हर काम का चढ़ाए रहे हैं, किंतु सबसे दुखद बात यह है कि अब तो विचारू चले गए, जब भर जिंदा रहे तो वो अपने दम पर अपने गौरव अपने देश के अभिमान खातिर जिए, किंतु आज हमारा अपना के फर्ज बनता है कि उनके गौरव उनके इतिहास उनके अभिमान खातिर हम पचे जी और उनकर जो में दुर्गत भई ही ओका हम पचे अपने से शासन प्रशासन के आँखी खोले के प्रयास करी। और एमपी संदेश ये मुहिम ही
कि जितने चौराहा हैं, जितने ऐसा जो है उपेक्षित जगह हैं, जो सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी और जन्म दिवस के दिन शुद्ध आवत है, उनका रोजाना शुद्ध करे के काम करे चाहिए। और एक दिन से कौनो इतिहास के जुड़ाव नहीं हुए, वह एक बहुत लंबी और बहुत दिनन के तपस्या के इतिहास होते है, वह इतिहास आज रो रहा है। तो ओका संरक्षित और सुरक्षित करे के काम सीधी जिला के वासिन के आए, आवाज बनी और आवाज उठाई। काहे कि यदि आज हम पचे न बोलब तो आवे वाली पीढ़ी गूंगी और बहरी हो जाई, वो न बोली पही। यदि अपना न बोलब तो आगे आवे वाली पीढ़ी का बोली। तो यह आज के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हम चौराहा के आज के ये पुरातात्विक धरोहर के जो सीधी के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी है, किंतु एक भ्रष्टाचार के भेंट सीधी के लोग चढ़ा रहे हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।